श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। श्री भगवान वाच। प्रथम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ लेते हैं। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत तत ज्ञानम मतम मम। पुनः इस श्लोक को ही पढ़ लेते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। तीसरा श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तत क्षेत्रम यत चा यद्राक्षम यद विकारी यतश्च यत साचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। चौथा श्लोक, ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतु मदभिः विनिश्चितैः। ओम। पांचवें श्लोक में और छठे में भगवान कह रहे हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्राणि दशैकञ्च पंच च इंद्रिय गोचरान् इच्छा द्वेषौ सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। ओम। सातवें श्लोक में भगवान, सातवें आठवें और नवें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अमानित्वम अदभित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थे वैराग्यम अनहंकारम एव च इंद्रियार्थे वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगा पुत्र दाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टा अनिष्टोपपत्तिषु मयि च अन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवितम् अरति जन संसिधि। ओम। आध्यात्म ज्ञान नित्युत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते। ओम। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिम परमं ब्रह्मं न असतो उच्यते। ओम। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिं परमं ब्रह्मं न सत्सन्ना सदुच्यते सत असत उच्यते। 13वां श्लोक, सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। ओम। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्षैव निरूढम गुणभोक्तृ च। 15वां श्लोक, वैरन्तश्च भूतानां अचरं चर्ममेव च सूक्ष्मत्वात् मिदे विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति चातत। संधि विच्छेद के माध्यम से 15वें श्लोक को पढ़ लेते हैं।
वही अंता च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तथा अविज्ञेयम दूरस्थम च आंतिके च तत्। वही अंतः च भूतानाम अचरम चरमम एव च सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। 16वें श्लोक में देखिए, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इति च स्थितम भूत भ्रतृ च तद्गेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चा। ओम 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्योतिषामपि तत् ज्योतिष तमसा परमं उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। पुनः इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है। ज्योतिषामपि तज् ज्योति तमसा परमं उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मदभक्ता एतद् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। संधि विच्छेद से इसको पढ़ लेते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मदभक्ता एतद् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। ओम 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैवं विद्यनादि भावपि विकारांच गुणाचैव विधि प्रकृति संभवान। संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभौ अपि विकारान च गुणान च एवं विधि प्रकृति संभवान। 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखाराम भोक्तृत्वेत्रोच्यते। 21वां श्लोक, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुक्ति प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मसु। संधि विच्छेद के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं। ओम पुरुषा प्रकृतिस्था ही भुक्ति प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगा अस्सी सदसद्यो निजन्मसु। ओम 22वां श्लोक, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। ओम 23वां श्लोक, या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं चा गुणैः सह। ओम या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि नासा भूयो अभिजायते। ओम 24वां श्लोक, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ओम 25वां श्लोक, अन्ये तु एवं अजानन्ता सत्ता अन्येभ्यः उपासते तेऽपि चा अतितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। इसको संधि विच्छेद के माध्यम से 25वें श्लोक को देखते हैं। अन्ये तु एवं अजानन्ता सत्ता अन्येभ्यः उपासते ते अपि चा अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। ओम 26वां श्लोक, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरं जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तदविद्धि भर्तृषभा। छंद विच्छेद के माध्यम से इसको भी पढ़ते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भर्तृषभा। ओम 27वां श्लोक, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वम् अविनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। ओम 28वां श्लोक, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थित ईश्वरं न
हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परमां गति। ओम 29वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वथा या पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं सा पश्यति। 30वां श्लोक। यथा ओम यदा भूत पृथक भाव एकत्वम अनुपश्यति। ओम यदा भूत पृथक भाव एकत्वम अनुपश्यति तत एवं च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। 31वां श्लोक। ओम अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मम् अयम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 32वां श्लोक। ओम यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। पुनः इस श्लोक को पढ़ लेते हैं संधि विच्छेद के माध्यम से। ओम यथा सर्वगतं सौमक्षात्। ओम यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वथा अवस्थिता देहि तथा आत्मा न उपलिप्यते। 33वां श्लोक। ओम यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ते इसको। ओम यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय का अंतिम और 34वां श्लोक। क्षेत्रज्ञयो एवं अनंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परमं। संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञयो एवं अनंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परमं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सूक्ष्म ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योग नाम त्रयोदशोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ओ